कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद ज्यादातर लोग जहां जॉब के लिए सोचते हैं, वहीं प्रतीक दोषी की सोच सबसे अलग थी। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके मुंह से भी शाबाश निकल जाएगा। प्रतीक कुछ ऐसा करना चाहते थे जो सबसे अलग हो, लेकिन सवाल ये था कि आखिर वह कौन सा बिजनेस करे। लेकिन बारिश में एक दिन जब प्रतीक मुंबई की लोकल ट्रेन में धक्के खाते हुए घर जा रहे थे, तभी उनकी नजर छतरी पर पड़ी। और ये छतरियां सिर्फ काले और हल्के रंग की थीं और किसी पर भी किसी भी तरह का कोई प्रिंट या डिजाइन नहीं था। बस यहीं से उन्हें एक गजब का आइडिया आया। उन्होंने सोचा क्यों ना डिजाइन और प्रिंट वाले छतरी का बिजनेस किया जाए। लेकिन जब ये बात घर वालों को बताई तो उनके परिवार ने उनसे कहा कि क्या तुमने छतरी बेचने के लिए इतनी पढ़ाई की है। वो इस बात से निराश हुए, लेकिन तब तक प्रतीक के मन में ये आइडिया पूरी तरह से बच चुका था और उन्होंने अपनी छतरी बिजनेस के लिए डिजाइनर से डिजाइन तैयार करवाए। लेकिन एक अड़चन फिर से उनके सामने आ गई। इस बार किसी भी डिजाइन पब्लिशर ने उनके डिजाइन को पब्लिश करने के लिए मना कर दिया। लेकिन प्रतीक ने हार नहीं मानी और एक के बाद एक 11 पब्लिशर के पास जाते रहे। लेकिन 12वें पब्लिशर को प्रतीक का ये आइडिया यूनिक लगा और जिसकी प्रतीक को जरूरत थी वो यहीं से शुरू हुआ प्रिंटिंग। छतरी पर वड़ा पाव, स्माइली जैसे बहुत सारे डिजाइन प्रिंट करवाए और प्रतीक ने खुद मार्केटिंग का काम भी शुरू कर दिया। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद सिर्फ 800 छतरी ही बिकी। फिर उनके किसी दोस्त के बताने पर उन्होंने अपनी छतरी का बिजनेस ऑनलाइन ले जाने के बारे में सोचा और यहाँ पर वो 18 घंटे काम करते थे। वो कहते थे कि उस समय रावण की तरह उनके भी 10 सर थे, एक डिजाइनिंग में, दूसरा मार्केटिंग में। अकेले वो सभी चीजों को संभाल रहे थे। वो इतना हताश हो गए कि उन्होंने अपने पिता से एक छतरी खरीदने के लिए कहा, जिससे उन्हें तसल्ली रहेगी कि उनकी एक छतरी ऑनलाइन बिकी है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना बिजनेस ऑनलाइन किया तो सेल काफी बढ़ गई। सिर्फ 2 सप्ताह में वे अमेज़न के छतरी बेचने वालों में बेस्ट सेलर की सूची में शामिल हो गए। और इस तरह प्रतीक ने अपने छोटे से आइडिया को एक मल्टी मिलियनियर बिजनेस बना दिया और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए।